राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम आपका दिल से स्वागत करते हैं AB भक्ति कहानियाँ चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देंगे। श्री कृष्ण के यह वचन न केवल आपके जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करेंगे बल्कि हर मुश्किल घड़ी में आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन यह सब जिनके पास है वह भी दुखी है। इसका अर्थ हुआ कि यह सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। यह सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊँ। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीव के लिए। पहले संसार की हर चीज़ में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हर किसी को दुख आता है। हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। थोड़ी देर का मानसिक संतोष, बस यही। दुखों से घबराएं नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़ें तो बात बन जाती है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वह हमें याद कर रहा है। हमें यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उस भीड़ में अपना कोई हो यह जरूरी नहीं। मौत सिर्फ सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज़ उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है और जो मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाता है। जो लोग आपकी कदर तभी करना करेंगे जब आप उनके नज़रअंदाज करने के तरीके को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगली बार उन्हें फिर इन वादों की ज़रूरत पड़ेगी। यह दुनिया ऐसी है जहाँ सुंदर शक्ल वाले लोग ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज तो अब जैसे खत्म हो गया है। लोग नाराज़गी दूर करने के बजाय अब रिश्ता ही बदल देते हैं। खुश रहना सीखिए। सबसे पहले इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि आंसू तभी बहते हैं जब आपके सामने अपने लोग होते हैं। दुनिया के लिए यह सिर्फ पानी की बूंदें हैं, पर अपनों के लिए यह एक कहानी है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज़्यादा सुंदरता भाती है। कई बार हम जिंदगी में इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झुकना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना सही हो। ज़रूरत से ज़्यादा झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। प्यार बिकता नहीं है, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए खुद बिक जाता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है। हमने इसे बहुत खर्च किया है, पर दुनिया की नज़र में केवल पैसे की गिनती होती है। प्यार ऐसा करें कि जब वह आपसे कोई दूर जाए तो ताउम्र यह महसूस करें कि सच्चा प्यार सिर्फ आपसे मिला था। सोच समझकर ज़िंदगी जीना जरूरी है। याद रखें, जो आप आज मिट्टी के ऊपर करते हैं उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। खुद को इतना पत्थर का न बनाएं कि रिश्तों की नमी हो जाए। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप अकेला महसूस करें। माफ़ी मांगना अगर ज़रूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगें, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द आवाज़ नहीं करता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। नाराज मत होइए, परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वह बंदनीय है। यह ज़िंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
भरोसा, प्यार और सम्मान, यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। काम ऐसे करो कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई के पीछे सब खींचे जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है और लेकिन दूध बेचने वाला गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को न ईर्ष्या होती है न जलन। और याद रखो, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। डरने की जरूरत केवल उस चीज़ से है जो वास्तविक है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपका स्वभाव के विपरीत हो वह तनाव देता है, इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इन्हें सोच समझकर वहाँ खर्च करें जहाँ उनकी कदर हो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने का पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। खुद को इतना मजबूत बनाना कि दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि यह निर्भरता ही आपको कमज़ोर बना सकती है। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। असफलता चाहे 100 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप अपनी ज़िंदगी में साधारण व्यक्ति बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। और डर, वह केवल तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना। लोग कहते हैं दर्द साझा करने से हल्का होता है, लेकिन यहाँ अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ केवल पैसे की कदर होती है, भावनाओं की नहीं। जो व्यक्ति अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी में सस्ते हो जाते हैं। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दें, वरना लोग आपको और मजबूर बनाएंगे। बुरा वक्त आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह फ़र्क है आप में और दूसरों में। लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं और आपको उनकी यादों से फुर्सत नहीं। प्यार बातों से नहीं, एहसास से होता है। खुश दिखने की कोशिश करते करते इंसान अंदर से और ज़्यादा टूट जाता है। कोई चाहे कितना भी अपना क्यों ना लगे, वह सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली, वैसे भी भगवान तो नज़र नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि जो गलतियाँ हमने नहीं की हैं उनके लिए भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचता मोहब्बत में। कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। मैं मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूँ। फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि ज़िंदगी यह 2 चीज़ कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। यह कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर बनाने के सफ़र में नींद खो जाती है और अच्छा खाना के बनाने के सफ़र में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर दुख मिले, सुख न मिले तो दुख होता है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन ही खो दो।
यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतोष नहीं होगा। जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़ कर नहीं रख सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है।